अब जान छुड़वाओ इनसे ताकि हम वजीर को संभाल सके। हुजूर, ये सऊद में आखिरी सिपाही होंगे। उस्मान नहीं रुकेगा, हमें मोहतात रहना होगा। तुम इस कमरे में एक महफूज कमरा तैयार करवाओ, दीवार के पीछे एक पनाहगाह जिसमें सहूलत की हर चीज हो, किसी भी चीज की कमी नहीं हो। जैसे आपका हुक्म वज़ीर हजरत। जरकुताय, हुजूर, बांध दो इन्हें ले जाके। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जैसे आपका हुक्म जनाब। जल्दी। अच्छा लड़ते हो वापस। छोड़ूंगा नहीं। उधर देखो, मेरे अलावा भी यहाँ अच्छा लड़ाकू है। माशाल्लाह। तुम अभी हमारे साथ हो, मुस्तकबिल में हमारे खिलाफ खड़े हुए अगर, तो तुम भी ऐसे ही नजारे देखोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो।
कोतान, सरहान, चलो सारे सिपाहियों को बांध दो। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आप हमें मार क्यों नहीं रहे? एक वो शख्स जो गद्दार है, उसने तुमसे झूठ कहा कि रियासत के लिए लड़ रहे हो। यहाँ तुर्कों का खून हरगिज नहीं बहा सकता मैं। मेरा मसला हर उस वजीर से है जो अपने मकसद से हट चुका है, और जो वजीर आलम सुल्तान को धोखा दे रहा है। बहुत जल्द उसकी हकीकत खुलेगी, लेकिन अभी आपकी जिंदगियां हमारे पास अमानत है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा यहाँ। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सीधे खड़े रहो। जर कुताय, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें मारेंगे नहीं। तलुए आफ्ताब से पहले हमें निकलना होगा, लेकिन उससे भी पहले वजीर आलम शाह से हिसाब लूंगा। अगर हम लोग नहीं निकल पाए तो क्या करना है आप सब जानते हैं। हुजूर, वजीर वो भाग गया। क्या कह रहे हो ये? सिपाहियों, अपनी जगह संभालो, होशियार रहना। सांप कहीं का भाग गया। मुझे नहीं लगता कि वो जख्मी हालत में इतनी ऊपर से कूद पाएगा। अगर कूदा होता तो उसकी लाश पड़ी होती। जो जख्म मैंने उसे लगाया था, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि वो भाग जाए। तो फिर वो आखिर जिंदा कैसे बच गया? बुज़दिल वज़ीर, उसने जरा पहनी होगी कपड़ों के नीचे। वो हमारा बहुत चालाक दुश्मन है। भाई सुंगुर, हुजूर, इस सराय के आसपास निशाना तलाश करो। जो आपका हुक्म। जरकुताय, जनाब। हर कोने में तलाश करो, जाके जल्दी जाओ। आ जाओ। कमांडर गया तू। वजीर आलम शाह को उस्मान ने पकड़ लिया है और उन्हें जख्मी भी किया है। उस्मान, तुम जरूर मरोगे। आलम शाह, सोचा ये था कि तुम बहुत होशियार हो, मगर हो इतने बेवकूफ कि उस्मान के हाथों पकड़े गए। उस्मान यहीं मरेगा, सौद में दफन करूंगा उसे। मैं आ सकता हूं मेरे शेख? मोहतरम, मंगोल जंगजुओं ने हमें घेर लिया मेरे शेख।
शेख मोहतरम, हमें आपके हुक्म का इंतजार है। अभी तक हम सब ने अपनी तलवारों को म्यान में रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है। उस्मान सराय में है। क्या तूने हुक्म जारी किया है कि कोई भी उस्मान की मदद करने की कोशिश ना करे? जो भी उसकी मदद करेगा मारा जाएगा। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। जो कुछ तुमने कहा, हमारी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। दरगाह को हमारे जंगजुओं ने पूरी तरह घेर लिया है। अगर तुम में से किसी को मरने की ख्वाहिश है तो वहां जा सकता है। चलो। तुम फिर से मेरे सामने खड़े हो। अपनी सरजमीन पर हूं मैं। सौत में हो तुम इस वक्त। तुम्हारी जमीन मेरी तलवार के नीचे है। मैं इस पर कब्जा नहीं करूंगा, बल्कि इसे तबाह कर दूंगा। मैं कैद नहीं करता, बल्कि शहरों पर हमला करके सरों को काटता हूं। जाहिर है तुम हथियार नहीं डालोगे। ऐसा लगता है कि कैद नहीं करना चाहते तुम मुझे। साफ जाहिर है कि वजीर को साथ ले जाना चाहते हो सही सलामत। एक अच्छा खिदमतगुजार है वो तुम। बता देता हूं, अगर तुम्हें वजीर की इतनी फिक्र है, मेरा उसे फौरन जान से मारने का कोई इरादा नहीं है। उससे तो आहिस्ता आहिस्ता मौत के घाट उतारूंगा। वजीर आलम शाह को तुम मेरे हवाले करोगे, तुम हथियार डालोगे और कोई हल नहीं।
अपनी मजलूम अवाम की उम्मीदों से ताकत मिलती है हमें। हर चीज का एक हतमी हल जरूर होता है। तुम्हारा गोकतूक जब मेरा कैदी था तो उसने बहुत दिलेरी दिखाई। तुमने देखा, मैंने उसका दिल निकाल लिया। सूद को आग लगाने के लिए हम तैयार हैं, कमांडर ज्ञातु। हमला करो। टूट पड़ो उन पर, किसी को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों, मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। हुजूर, काई के सिपाही मंगोलों पर तीरों की बारिश कर रहे हैं। आए माशाल्लाह। हम सब लोग काई सरदार की पैरवी करते हैं। तो चलो, हर एक को अपना फर्ज निभाना होगा। चलो सिपाही। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर।
कहिए, सुन रहा हूं मैं। तो तुम हथियार नहीं डालोगे? इन सबको भी मरवाना चाहते हो क्या? शहादत। शहादत आखिर कब से मौत हो गई? ये रवैया सिर्फ तुम्हारी जिद की तस्कीन के लिए। जिद नहीं है ये, जिद हरगिज नहीं है। हमारा दिल कभी भी वजीर जैसे गद्दार लोगों का गुलाम हरगिज नहीं बन सकता। पूछें इनसे, इन सब से पूछें। पूछिए न इनसे भाई। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया, कुंदूज भाई। हम लोगों को यहां घेर लिया किसने? सौत और कबीले पर वजीर को हाकिम बना दिया किसने? बताइए कौन है इसके पीछे? मेरी वालिदा के साथ क्या हुआ? बताइए ना क्या हुआ भाई? आपको खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि वालिदा जिंदा है। अगर मेरी वालिदा को कुछ हो जाता तो कोई लिहाज ना करता, जान ले लेता आपकी। मेरी खवातीन को कबीले से निकाल बाहर किया आपने। मेरे बेटे को उसकी मां से छीन लिया आपने। किसकी जरूरत है बताओ, किसकी? बताओ मुझे। ये किया, ये सब किया एक सरदार के ओहदे पर आपने। आंखें खोलिए, अपनी आंखें तो खोलें भाई, आंखें खोलें। मेरी वालिदा तकरीबन मारी गई थी। कैसे आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो और हथियार डालने का हुक्म दे रहे? मैं ये भलाई के लिए कह रहा हूं, सबकी भलाई के लिए। मुझे तकलीफ दे रही है आपकी ये सब बातें। पूरे कबीले को आपने उधेड़ कर रख दिया। भाई, वजीर ने अंधा कर दिया है। देखो तो, कुंदूज के दुकान भी बंद हो गए। वजीर मेरे पास है, उसकी जान लूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। हमें तबाह मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाई। हकीकत को देखो। हकीकत तो आपके सामने है, जो ना देख रहे हैं और ना सुन रहे हैं। कोनिया के फैसलों पर एतमाद रखो। तुम बरी हो सकते हो मेरे भाई। ये फैसले और इंसाफ फितना और गद्दारी के सिवा कुछ नहीं। फैसला तो मेरी तलवार से होगा। उस्मान, उस्मान, कहाँ उस्मान? उस्मान! हर तरफ ढूंढो, कहाँ चले गए वो आखिर? वजीर आलम शाह, उस्मान कहाँ चला गया? जंगजुओ, उस्मान को तलाश करो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। उस्मान!
वजीर आलम शाह अगर मर गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमारे यहाँ से निकलने का मकसद ही यही है कि मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। उसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं, खासकर आपके दिए हुए जख्म के साथ। आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया उस्मान साहब, वरना हमारे बहुत सिपाही मारे जाते। आपने सऊद को जलने से बचाया मेरे हुजूर, और हमने निकलते हुए बहुत से जालिमों को अंजाम तक पहुंचाया। सालिम अगर जुल्म पर इसरार करता रहेगा तो उसका अंजाम करीब है, और अगर हक का रास्ता चुनने वाले जंग करने पर इसरार करें तो उनकी फतह करीब है। अभी उनके लिए हम लोग जल्लाद बनकर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ, हम लोग अब निकलेंगे यहां से। आ जाओ। उस्मान, 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 उस्मान। ये उस्मान के सिपाहियों का खून है क्या? तो वो लोग एक खुफिया रास्ते से आसानी से फरार हो गए। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ढूंढो फौरन उसे, जाओ जल्दी। मैं भी चाहूंगा, मेरा फर्ज है कि मैं वजीर आलम शाह का इंतकाम लूं। ठीक है, तो जाके उस्मान का सर लाओ मेरे पास। तुम कहां जा रहे हो फरमान? तुम्हें वजीर आलम शाह के साथ रहने की जरूरत है। जलाली काफी है वजीर की हिफाजत के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। वो यहीं छुपा है, उसे ढूंढकर मार डालो। जंगजुओं, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था कोनूर। मैं जानता था कि तुम हमें एक दिन धोखा दोगे। तुम भी हुक्म पर अमल करोगे फरमान। खंजर नीचे करो वरना बुरा होगा। वजीर आलम शाह तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें बहुत दुख होगा।
किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। चलो उस्मान साहब को ढूंढते हैं। सबसे पहले उनके निशानात को ढूंढना होगा। कहां है निशानात? उन काफिरों से पहले हमें अपने सरदार को तलाश करना है। वो हमें एक साथ ना देख लें। हम नहीं जानते कि हम किसका सामना करने वाले हैं। ठीक कहा, सही कहते हो। तो जल्दी तुम अपने कपड़े पहनो और साथ चलो मेरे। जल्दी करो, चलते हैं। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। हो सकता है कोई और जाल बिछा हो। इनकी नजर तेज है, सही लम्हे देखा होगा, वरना तो। जाओ रस्सी खोल दो जाके, ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं। जिन्होंने उस दिन हमें बचाया था। और उस दिन हमारी हिफाजत की थी। हुजूर, बोरान, बोरान, हो गया हुजूर। मेरे हुजूर, मेरे भाई, ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है सरदार। मेरे भाई।
तुम क्या कर रहे हो? बताओ क्या वजह है यहां आने की? मैंने सच देखा है उस्मान साहब। जो तुम पहले नहीं देख पा रहे थे, उस सच से रोशनास किसने करा? बताओ मुझे। वजीर की कोशिश थी कि खवातीन को मार डाले। लिहाजा तुमने चेहरा छुपाकर ख्वातीन की मदद की, ऐसा है? बताओ। अब से मैं भी आपका सिपाही हूं। कोनूर, हमारे यहां गर्म बिस्तर या गर्म खाना नहीं है जैसा उस वजीर के यहां होता। ना कोई ओहदा है, ना महल है कोई। हाँ, लेकिन हमारे पास एक चरवाहे का छोटा सा खैमा है यहां। मुश्किलों से दिल मजबूत होता है जनाब, आराम से खराब होता है। वादा है मैं आपके साथ हूं। जख्म मेरा भरा नहीं है, जानते हो? बताओ क्या करना चाहिए? शायद जख्म नहीं भर पाएगा जो मैंने दिया था। एक आम खबर लाया हूं आपके लिए। ग्यातू को पता चला है कि निकोला तैफूरों को जंग के लिए उकसा रहा है। उसने मारने के लिए जंजू भेजे। वजह क्या है सब बताने की? वजह? मैंने सोचा कि मैं हक की राह पर हूं, लेकिन मैं बहुत गलत था। जबकि मैंने सोचा आप बागी हैं, लेकिन आप जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले निकले। सब बताओ जो जानते हो। क्या तो पर काबू पाना मुश्किल है, उससे मदद लेना गलती थी। वो एक आग की तरह है जो तेजी से फैलती है। उन जमीनों को किसी भी वक्त आग लगा सकता है। इसीलिए आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं। गिहातू की रस्सी को मजबूती से पकड़कर रखो। सरहदी जमीनों की तकदीर आपके हाथ में है, इसलिए हर तरीका जायज है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो पापा आजम के साथ इत्तेहाद करेंगे। वजीर आलम शाह, ये जान लो। करेंगे, जरूर करेंगे वो जो हमें करना है। बड़े पादरी के साथ इत्तेहाद की बात कर रहा हूं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा उस्मान साहब। वजीर इतना चालाक होगा, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। वजीर आलम शाह की गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम कोशिश। वो गद्दार जो एक जहरीला सांप है, वो कुछ भी कर सकता है ताकत और मर्तबा हासिल करने के लिए। आखिर किस वक्त मिल रहा है वो उससे? चंद बार मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ एक बार उसका मुशाहिदा किया। आरगुन खान ने गिहातू को तकरीबन 20,000 सिपाही भेजे हैं। तुर्कों की बगावत को रोकना उनके मकसद में शामिल है। मगर गिहातू और वजीर का मकसद हम तबाह बर्बाद करेंगे। क्या आपको लगता है कि निकोला को ये सब कुछ पता होगा और इसीलिए उसने तैफूरों को जमा किया? ऐसा नहीं लगता मुझे, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। मगर वो सही काम कर रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने हमें चुना
तो जाओ और करीब रहो उस वजीर के हाथ से। तो मुझे मालूमात ला कर दोगे। तुम्हें इल्म होना चाहिए हर चीज का। जैसे आपका हुक्म जनाब। आप जो भी करना चाहते हैं बताएं मुझे। कैसे हैं गुंदू साहब? मेरे अजीज दोस्तों, गेहातू और वजीर हमें हमारी ही जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। ये रोमी सल्तनत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। रोगादूस कोसेस, वो गद्दार कोसेस, वो वैसे भी तेगफूर बनने के लायक ही नहीं था। अगर कोई अपने ही कलों में रहकर खुद को महफूज नहीं कर सकता तो वो कले की काबिल ही नहीं है। ऐसा ही है ना? मेरा मतलब, हमें गेहातू और वजीर के खिलाफ मिलकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन निकोला, दरअसल मैं गेहातू के खिलाफ बगैर किसी वजह के हरगिज नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ कि वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। असल खतरा ये है कि वो हमें तबाह करना चाहते हैं। ये बात आप सबके दिमाग में क्यों नहीं आ रही आखिर? आज हरमनकाया और बिल्जिक है, कल यारिसार इनागोल होगा। सारे तेगफूर निशाना बनेंगे एक एक करके। अगर आप हमेशा के लिए नीस्तनाबूद नहीं होना चाहते, हमारे पास एक मौका है, एक दूसरे का साथ दें। हमारा किला और हमारे उसूल होंगे। हरमनकाया और बिल्जिक दोनों में हमारे कवानीन फिर से लागू होने चाहिए। हम अजीम रोम के मकरूस हैं, हम सब के सब। क्या ये सच नहीं है? दुरुस्त कह रहे हो निकोला। तुम ठीक कहते हो निकोला। लेकिन निकोला, ये कैसे मुमकिन है? हम अपने कले कैसे वापस लेंगे? उसी तरीके से जो हम अच्छी तरह जानते हैं, खून बहाकर, और अगर जरूरत पड़े तो अपना भी खून बहाकर। उनसे लड़कर, खून बहाकर, जंग करके, रोम के लिए, यसु मसीह के लिए। यही मौका है एक दूसरे का साथ देने का। जनाब, वो उस्मान वजीर आलमशाह और गेहातू को बेवकूफ बनाकर भाग गया। देखा आप सबने, ये उस्मान। अजीज दोस्तों, चाहे परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ यही एक हल है। मैं कल अपने महल वापस जाऊंगा और अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने के बाद
हम सब अलग अलग मकामात से हरमान काया के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें बात करने से पहले आलम शाह के जख्म ठीक होने का इंतजार करना चाहिए था। ज्यादा इंतजार किया तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो पहले उठता है वो फातेह होता है गुंदूस। निकोला वो मरेगा। इनागोल अब हमारा है। फिर हम दूसरे तैकफुरों के महल हासिल करेंगे। और फिर क्या उसके बाद आपकी नजर हमारे कबाइल पर होगी? तुम्हारे कबीले से क्या मिलेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत होगी तो तुम मुझे सिपाही और खाना दोगे। बदले में किले और महल तुम्हारे होंगे। सरहदों पर आप वाहिद हुक्मरान होंगे गुंदूस। बताओ मुझे। जंगल में हमारे ऊपर किसी ने तीर बरसाए, तमाम जंगजू मारे गए। तो तुम क्यों नहीं मरे? क्या उस्मान ने ऐसा किया है? नहीं देख सका। गोनूर कहाँ है? फरमान कहाँ है? वो मारे गए। लानत हो। अब तुम निकोला को मार डालो, मगर इस बार नाकाम न लौटना। जैसे आपका हुक्म किया तू। जाओ। आप उरहान को मलहून खातून को कैसे दे सकती हैं आयशा? आपने उन्हें कैसे जाने दिया? सऊद में अफरा तफरी फैली हुई है। आपने इस खतरे में मेरे भतीजे को भेज दिया। मलहून उरहान की माँ है गुंदूस। मैं कैसे मना करती? आपसे ज्यादा वो अपनी बेटी की परवाह करती है। अगर उन्हें उसकी परवाह होती तो वो मेरी बात को मानती और यहीं रुकी होती। जिलावतनी का सामना नहीं करती। मेरे सामने मलहून खातून का दिफा मत करो। मैं क्या करूं? क्या मैं आपका दिफा करूं या फिर उस वजीर का? उसने आपके भाई के बारे में झूठ बोला और आपने यकीन कर लिया गुंदूस। क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं? आपकी माँ और आपकी बहनें खतरे में हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हो गया है आपको? मंगोलों ने सोत तक रसाई हासिल कर ली है गुंदूस साहब, और आप अब भी वही सुन रहे हैं जो वजीर कहता है। तो मुझे बताइए, आपको शाबाशी दूं? खामोश। एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूं मैं आयशा। आयशा, इस दुनिया को आग लगा दूंगा मैं अगर औरहान का एक बाल भी बाका हुआ। गुंदूस, कोई भी माँ अपनी औलाद के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। गुंदूस, अपना फैसला बदल लें, बुला ले उन्हें। मलून खातून उरहान को लेके कबीले नहीं आएंगी, ये आप जानते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बदल चुका हूं। समझ गया हूं मैं। अपने भतीजे को वहां नहीं रहने दे सकता आयशा, क्योंकि मैं कबीले से बाहर अपनी बहन, बेटियों और माओं की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि वो यहां आए और मेरे साथ रहे, यही बेहतर होगा। हो सकता है कि अभी वो इस बात को ना समझे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ
समझ जाएंगी और मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो। मेरी सिर्फ एक चाहत और दुआ है कि औरहान और मेरा खानदान मेरे साथ रहे। औरहान, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या मंगोलों और तुर्कों को कोई तरीका कार नहीं? लानत हो तुम पर। ले जाओ उसे। कमांडर गियातू तबरेज से एक कासिद आया है। आने दो। अर्गुनान, क्या उसने ये क्या है गियातू? बहुत से मंगोल जंगजू हमारी तरफ रास्ते पर हैं। आरगोन खान ने मेरी खिदमत के लिए 20,000 जंगजू भेजे। इस खित्ते में बगावत के खात्मे के लिए मैं वजीर इन सबको तबाह कर दूंगा।
उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं। मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है। तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो ना उस्मान साहब? मुझे ये मालूम है। यकीन करो मेरा, इस सरजमीन में तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमारा इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद? तुम इत्तेहाद कर रहे हो? मुझे यहां किसी के भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया निकोला हूं। सूरज है पीछे, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की, तो वजह क्या है तकफूरों को मुत्तहिद करने की? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? इस बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं, गेहातू भी ये जानता है, समझे? और वो ये भी जानता है कि उसकी पीठ पीछे खेल खेला तुमने। यही तो वजह है कि उसके सिपाही तुम्हारा सर उतारने के लिए पहुंचे हैं। याद रखना, तुम चाहे तकफूरों को भी अपने साथ मिला लो,
आर्गुन खान की तरफ से गेहातू को भेजा गया लश्कर जो कि 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, अकेले तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। 20? हाँ। सुना तुमने? 20,000 सिपाही। क्या तुम सच कह रहे हो? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और अब मंगोल हम लोगों पर सैलाब की तरह हमला करेंगे, और हमें पता है ये वो सैलाब होगा कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसे तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये हमारी दहलीज पर आन पहुंचा है। हाँ, तो आपकी दहलीज पर आ पहुंचा है ना। अगर ये मुझ पर से गुजर भी जाता है तो उसके बाद तुम्हारी तरफ ही आएगा। तुर्क, रोम, रियासत सुल्जूक, रोमानिया, हम सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं। अब हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। उस्मान साहब, आप होशियार हैं, आप बहादुर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके पास बैठने के लिए कोई ओहदा भी नहीं है, तो आपके हाथों और उसके 20,000 सिपाहियों को कैसे शिकस्त दे सकते हैं? मैं सरदार का बेटा हूं, मेरी सरदारी को किसी अलामत की जरूरत नहीं है कोई। लेकिन अगर तो मेरी बात नहीं सुनी तुमने, तो तुम्हारे छुपने के लिए कला भी छोटा पड़ जाएगा। ये सब जमीनें एनागोल सब के सब मेरे हैं। ना तुम ना गेहातू मुझसे नहीं छीन सकते। मंगोल छीनते नहीं समझे, उधेड़ देते, तबाही मचाते। समरकंद, बगदाद, बुखारा, मर्व और उनके साथ जो भी था, क्या वो एनागोल से कमजोर थे? बताओ। तुम्हें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ना सिर्फ एनागोल, बल्कि अगर वक्ती सूरत हाल को समझकर हम मुत्तहिद नहीं होते, कुस्तुनतुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उन तमाम तकफरों को क्यों जमा किया? लड़ने के लिए, कि हाथों को शिकस्त देने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मेरे सिपाहियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मंगोलों के खिलाफ कभी जंग न लड़ी हो। मंगोलों की ताकत से और कमजोरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। मंगोल घुड़सवारों के खिलाफ वो उस तीरंदाजों की जरूरत होगी। तो फिर हम एक दूसरे को जान से मारने का मौका जाया करके मुत्तहिद रहेंगे, ऐसा ही है ना? बताएं उस्मान साहब। चलो मान लेता हूं कि मैं आपसे मुत्तफिक हूं, तो मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम मुझे वक्त जाया किए बगैर इंद्रूनी कोस से मिलवाओगे। उस्मान साहब, आपने कहा कि गेहातू अपने 20,000 खतरनाक जंजुओं के साथ हमें मारने के लिए आ रहा है। हमारे कुस्तुनतुनिया से वापस आने से पहले वो इस जगह को तबाह कर देगा। हम नहीं जाएंगे, वो हमारे पास खुद चलकर आएगा। पर कैसे? वो अभी नीचे आ रहा है, इसीलिए हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता चला ये? टूटने वाली हर शाख के बारे में हम जानते हैं,
और उस कच्चे फल की किस्मत को भी अच्छी तरह हम जानते हैं जो उस शाख पर लटका रह गया है। खैर, इसे तुम राज ही रहने दो तो बेहतर होगा। क्या आप शहंशाह को इत्तेहाद की दावत देने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं उसके साथ अदम जारियत का मुआहिदा तय करूंगा। जिनके पीछे पहाड़ होते हैं वो मुड़कर पीछे देखने की कभी सहमत नहीं करते। चंगेज खान ने चीन पर हमला करने से पहले मगरिब को फतह कर लिया। बहुत अच्छे, आप उन लोगों से सीख रहे हैं जिन पर हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। सुनो, मैं इंतहाई सोच समझ कर काम लेता हूं, समझे? और जो हिकमत को नजरअंदाज करते हैं उन लोगों को कभी नहीं देखता। और अब तुम मेरे साथ नहीं किया जाओगे और मैं शहंशाह को भी दिखाऊंगा और वो भी जान जाएगा कि अगर वो मशरिक को गिराएगा तो मगरिब भी गिरेगा उसके साथ। अगर वहां जाकर कोई मुआहिदा हो गया यानी शहंशाह मान गया तो फिर मेरी अपनी कुछ शराइत होंगी और वो आप मानेंगे। तो ठीक है, सोच लो, रात होने से पहले बता देना। सिपाहियों, आ जाओ। 20,000 सिपाहियों का लश्कर